हम्म। अब आपने जो चार्ट बनाया है वो चार्ट निकाल लीजिए, उसका काम अब यहाँ पे चालू हो जाएगा। सूत्र नंबर 28, भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु का वर्णन। स्थिति स्थितिरसुर नाग स्थितिरसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध्वहीन मिताः। स्थितिरस स्थितिरसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध्वहीन मिताः। और इसी के साथ हम दूसरा भी ले लेते हैं, साथ में ही हो जाएगा ये। बल्कि 32 सूत्र, ये 1 2 3 4 5 सूत्र का एक समूह है। लेकिन आज तो इतना नहीं हो पाएगा, 15 मिनट है हमारे पास, पर पढ़ लेते हैं सारे सूत्र हम। सोधर में शानयो सागरोपमे धिके सानत कुमार महेंद्रयो सप्त त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश भीरधिकानि तु आरण आरणाच्युता ध्रुव में केकेन नवसु ग्रेवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। ये 5 सूत्र पढ़ना है। हाँ दीदी। हाँ पढ़िए। स्थिति सुरनाग सुपर्ण दीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपम माद हिमिता स्वधर्मे सानियो सागरोपमे अधिक है। सानत कुमार महेंद्रियो सप्ता त्रिसप्त नव एकादश त्रयोदश पंचदश बिरदिकानि तो आरना चित्ता दुर्द में कई केन नवसु ग्रेसु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धो च। हाँ ठीक है, बढ़िया। देखिए 28 29 30 31 और 32 नंबर के सूत्र हैं। इन सभी में आयु का वर्णन है, जो हम शायद चार्ट में पहले लिख चुके हैं, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं उसको सूत्र के माध्यम से। सबसे पहले भवनवासी देवों की आयु, उत्कृष्ट आयु कितनी है ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो भवनवासी देवों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और बाकी के सभी कुमारों की आयु ये यहाँ पर बताइए। शिष्यनाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्द्वहीन मितः। एक सागर, 3 पल्य, 2.5 पल्य, 2 पल्य और 1.5 पल्य है इन सब की आयु। तो भवनवासी के देवों में असुर कुमार की आयु कितनी हो गई, तो क्रम से है। तो असुर कुमार की आयु हो गई 1 सागर। फिर दूसरा है नाग कुमार, नाग कुमार की आयु आयु हो गई 3 पल्य। फिर सुपर्ण कुमार की आयु हो गई 2.5 पल्य। द्वीप कुमार की आयु 2 पल्य। और बाकी के जितने भी हैं सब, उन सब की आयु 1.5 पल्य है। ठीक है, ये आप सभी ने चार्ट में लिखा होगा। हाँ शोभा जी बोलिए। दीदी वो पढ़ने के लिए, सूत्र पढ़ने के लिए आएंगे क्या? अच्छा ठीक है। हम्म। ठीक है, तो ये आप चार्ट से मिलान कीजिए, इसका चार्ट में आपने लिखा होगा कि कौन से देव की आयु कितनी लिखा है। शोभा जी चार्ट में लिखा है आपने? दीदी हमने नहीं बनाया चार्ट। आयु का चार्ट बनवाया था हम क्या? आए शुरू में तो, दीदी हम शुरू में आए नहीं है, 2-3 दिन तो शायद तब बनवाया होगा, 2-3 दिन क्लास अटेंड नहीं की थी। अच्छा। पंचकल्याण के बाद मैंने 3 दिन हाँ बोलिए दीदी मंजू। चार्ट में आयु का नहीं बनवाया दीदी। अच्छा ठीक है, ठीक। मुझे ऐसा ध्यान आया कि मैंने बनवा दिया है। अब बना लेते हैं, कोई जो आपने ये बनाए होंगे ना देवों वाला चार्ट, कौन सा बनाया है अभी तक? इसको अलग से कर लेते हैं ना दीदी। अलग से बना लीजिए। भवनवासी देवों के आयु का अलग है।
भवनवासी देवों की आयु, असुर कुमार की कितनी है? एक सागर। तो ये सब उत्कृष्ट आयु है, इसके हेडिंग में देखिए आप, उत्कृष्ट आयु का वर्णन है। मतलब मैक्सिमम इतनी आयु है 10,000 वर्ष। गण्य आयु 10,000, भवनवासी के सब। हाँ, जगन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु एक सागर है। अब जैसे हमने तीन नरक बल्ले। नरक की नारकियों की आयु में देखा था कि जो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे नरक की जघन्य आयु है। इसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर भी है। असुर कुमार की जघन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु एक सागर। फिर नाग कुमार की, अच्छा इनकी सबकी सेम ही है, जघन्य आयु सबकी सेम है, 10,000 वर्ष है सभी की। भवनवासी के सभी देवों की 10,000 वर्ष जघन्य आयु है, सब में लिख लीजिए आप, 10,000 वर्ष जघन्य आयु। और उत्कृष्ट आयु में अंतर है, एक सागर, असुर कुमार की एक सागर, नाग कुमार की 3 पल्य, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्य, द्वीप कुमार की 2 पल्य, और बाकी सबकी 1.5 पल्य। और बाकी सब में कौन कौन बचा? भवनवासी के नाम याद हो गए क्या किसी को? हम्म। डेढ़ तो सुशीला आंटी बोली। ये सब। शिव कुमार, नाथ कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार, स्तनित कुमार इसमें गए। चलिए, मनी जी बोली। शेष 6 बताना है केवल। ये 6 हम बता रहे दीदी। तथा विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनक कुमार, उदति कुमार, उदित कुमार की उदित कुमारी 6, बाकी भवनवासी देव हैं। हाँ सही बात, ठीक है। नहीं, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार ये तो हो गए। नहीं, ये तो पहले की है ना दीदी, हाँ ये हो उसमें गए, आ गए ना उत्कृष्ट इनके। हाँ, ये बाकी 6 हैं। बाकी 6। पहले बाकी असुर, नाग कुमार, दीप कुमार। ठीक है, इन सब की आयु 1.5 पल्य है। अब आप साथ के साथ इनकी देवांगनाओं की आयु भी लिख लीजिए, देवांगनाओं की आयु कितनी है? जो असुर कुमार के देव हैं उनकी देवांगना की आयु है 3 पल्य। नाग कुमार के देवों की खुद की आयु तो 3 पल्य है। ये इसकी तो नाग कुमार की देवांगना की आयु मुझे एकदम कंफर्म करके बताऊंगी ये वाला। नाग कुमार की आयु, सुपर्ण कुमार की जो देवांगना की आयु है, देव की आयु तो 2.5 पल्य है, देवांगना की आयु दे दिया 3 8 पल्ले। कोटि है। पल्ले पल्ले बटे 8 का मतलब क्या है? पल्ले बटे 8 लगा रखा है। हाँ इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि बाद में बताऊंगी मैं आपको इसका पूरा कंफर्म करके एकदम। ठीक है। फिर सुपर्ण कुमार की 3 पूर्व कोटि है। मेरे ख्याल से पल्ले बटे 8 मतलब 8 में से एक भाग पल्ले का ऐसा होना चाहिए, फिर और इसको कंफर्म करेंगे। द्वीप कुमार का 3 करोड़ वर्ष। और इनकी जो बाकी के 6 हैं उनकी 1.5 पल्ले थी, तो उनकी देवांगना की आयु 3 करोड़ वर्ष है। आहार इच्छा अंतराल ये हम लिख चुके हैं अपन पहले ही, है ना? ये तो लिख लिया था हमने कि कितने कितने दिन बाद आहार होगा, श्वासोच्छ्वास कितने दिन बाद होंगे, लिखवा दिए थे ना ये। लिखवा दिए थे जी। हाँ, चलिए तो हमने इसमें देख लिया कि इनमें से किसकी किसकी आयु कितनी है। अब
वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु, स्वधर्मे शानयोः सागरोपमे अधिके। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग, ये अभी तक हमने कौन से देखे थे? भवनवासी देवों की। अब वैमानिक देवों में जो पहला और दूसरा स्वर्ग है, स्वधर्म और ईशान, उनकी आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। इसकी टीका, टीका पढ़िए आरती जी। टीका। भवनवासी देवों के बाद व्यंतर और ज्योतिषी देवों की आयु बताने का क्रम है तथा वैमानिक देवों की आयु बताने का कारण यह है कि ऐसा करने से बाद के सूत्रों में लघुता या संक्षेपता आ सकती है। नंबर 2, सागरोपमों में यह शब्द द्विवचन रूप है, उसका अर्थ 2 सागर होता है। 3, अधिके, यह शब्द घातायुष्क जीवों की अपेक्षा से है, उसका खुलासा यह है कि किसी सम्यक दृष्टि मनुष्य ने शुभ परिणामों से 10 सागर प्रमाण ब्रह्म में ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की आयु बांध ली, तत्पश्चात उसने ही मनुष्य भाव में संक्लेश परिणाम से उस आयु की स्थिति का घात किया और 16 सौधर्म ईशान में उत्पन्न हुआ, तो वह जीव घातायुष्क कहलाता है। सौधर्म ईशान के दूसरे देवों की अपेक्षा उसकी आधा सागर में एक अंतर मुहूर्त कम आयु अधिक होती है। ऐसा घातायुष्क पना पूर्व में मनुष्य और तिर्यंच भाव में होता है। नंबर 4, आयु का घात 2 प्रकार का है, एक अपवर्तन घात और दूसरा कदली घात। बध्यमान आयु का घटना सो अपवर्तन घात है और भुज्यमान भोगने में आने वाली आयु का घटना सो कदली घात है। देवों में कदली घात आयु नहीं होती है। नंबर 5, घातायुष्क जीव का उत्पाद 12वें देवलोक पर्यंत ही होता है। ठीक है, देखिए, जो अभी बात कर रहे हैं वैमानिक देवों की, बीच में वैमानिक देव कैसे आ गए? पहले भवनवासी लिए थे, तो अब ज्योतिष और व्यंतर आना चाहिए, तो वो नहीं लिया। वैमानिक इसलिए लिया कि उसके कारण आगे के सूत्रों में सरलता आ जाएगी, इसलिए वैमानिक लिया। अब वैमानिक देवों की जो उत्कृष्ट आयु है, स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। अब ये जो कुछ अधिक शब्द है, ये स्पेशल है। वास्तव में तो स्वधर्म और ईशान स्वर्गों की आयु 2 सागर ही है, लेकिन जो कुछ अधिक है वो किस लिए आया है? वो घातायुष्क पने के कारण आया है। देखिए, कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य हो, है ना, और उसने ब्रह्मोत्तर 5वें 6ठे स्वर्ग की आयु बांधी, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की, और उसके बाद उसी मनुष्य भाव में संक्लेश परिणाम से, मतलब उसने अपने आयु की स्थिति का घात किया, उसके परिणाम ऐसे हो गए, तो आयु की स्थिति का घात हो गया, तो फिर स्वधर्म ईशान में उत्पन्न हुआ, मतलब पहले दूसरे 5वें 6ठे स्वर्ग की जगह वो पहले दूसरे स्वर्ग में आ गया। तो उसका क्या होगा कि उसकी 2000 सागर से कुछ अधिक आयु उसकी रहेगी वहां पर। जो कुछ अधिक शब्द है ना, वो इसी के लिए, वैसे तो 2 सागर ही है उसकी आयु, लेकिन जिसने घातायुष्क किया है सम्यक दृष्टि जीव ने, वो 2 सागर से कुछ अधिक समय तक वहां रहेगा, उसकी आयु 2 सागर से कुछ अधिक रहेगी। कुछ अधिक मतलब आधा सागर में एक अंतर मूर्त कम, तो इसलिए वो 2.5 सागर भी नहीं हुआ, आधा सागर में एक अंतर मुहूर्त कम, इतनी उसकी आयु बढ़ जाएगी वहां पर। किसका हो सकता है ये घातायुष्कपना? तो ये मनुष्य का भी हो सकता है और तिर्यंच का भी हो सकता है। फिर चौथे पॉइंट में हमने देखा कि आयु का घात 2 प्रकार का है, कदली घात और अपवर्तन घात। तो बध्यमान आयु का घटना अपवर्तन घात है और भुज्यमान आयु का घटना कदली घात है। तो कदली घात तो देवों में होता नहीं है, वो जितनी आयु बांध कर आए हैं उतनी ही वो भोगेंगे वहां पर। नारकियों में भी नहीं होता कदली घात, देवों में भी नहीं होता कदली घात। समझ में आ रहा है?
देवों और नारकियों में जो भुज्यमान आयु है, जो भोगने वाली आयु जितनी बांधी उतनी ही वो भोगेगा। उसमें बीच में कम ज्यादा नहीं होगा देवों और नारकियों में। इसीलिए नारकी जीव अ, यदि मरना चाहे तो मर नहीं सकते, क्योंकि जितनी आयु वो बांध कर आए उतनी भोगना ही है उनको। तो जो भुज्यमान आयु है, भुज्यमान मतलब भोगने में आने वाली जो आयु है, वो उसमें कदली घात वो कभी भी घटेगी नहीं। तो इसलिए वो कदली घात मरण तो उनका होता नहीं। हमने ये आ, दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था कदली घात मरण के बारे में, है ना। आयु का अपकर्षण ये हमने देखा था ना उसमें। तो उसमें तब भी हमने समझा था कि नारकियों और देवों के कदली घात नहीं होता। अब बचा अपवर्तन घात। तो अपवर्तन घात में यही होगा कि मनुष्य और तिर्यंच की जो आयु है, वो जो मनुष्य और तिर्यंच है वो सम्यक दृष्टि है यदि, और उसने आयु बांधी है ब्रह्म ब्रह्मोत्तर पांचवें स्वर्ग की, लेकिन अपनी आयु का उसने ही घात कर दिया संश्लेष परिणामों से, तो वह मरकर स्वधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होगा। और उसकी आयु 2000 सागरोपम से कुछ सागर से कुछ अधिक होगी, है ना। अब ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में कितनी आयु है, उससे कम हो गई, लेकिन यहाँ पर स्वधर्म ईशान स्वर्ग में जितनी आयु है उससे आधा सागर में एक अंतर्मूर्त कम, इतनी आयु विशेष रूप से यहाँ पर रहेगी। अब 12वां स्वर्ग कौन सा है? सतार सहस्त्रार, ये है ना। 12वां स्वर्ग सहस्त्रार स्वर्ग है। तो उससे ज्यादा उसके बाद के जीवों की घातायुष का आयु नहीं होगी। मतलब जो 12वां स्वर्ग है, सतार सहस्त्रार नाम का है ना 12वां स्वर्ग, तो वहां जिसने सहस्त्रार स्वर्ग की आयु बांधी है, वो ही जीव घातायुष्क हो सकता है। उससे ऊपर के स्वर्गों की जिसने आयु बांधी है उसका घातायुष्क नहीं होगा। उसके अपने आप ही ऐसे संश्लेष परिणाम नहीं होंगे कि उसका घातायुष्क हो जाए। हाँ बोलिए संगीता जी, अभिलाषा जी। पहले तो आप वनवासी देवों की जगन आयु का कंठन करना था। 1000 वर्ष बोला था आपने कि 10,000 वर्ष बोला था अब बोलिए संगीता जी। दीदी। भवनवासी देवों की जगन आयु 1000 वर्ष बोली थी आपने या 10,000 वर्ष बोली थी? 10,000 वर्ष और एक सागर उनकी उत्कृष्ट आयु है। जघन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु। ये 10,000 वर्ष है ना? हाँ, हाँ ठीक है। बस ये, और एक ये घाता युष्क समझ में नहीं आ रहा है, ये घाता युष्क क्या चीज है? यही तो समझा रहे हैं अभी। मनी जी बोलिए। दीदी ये जो बद्धमान आयु का घटना, ये अपकर्तन बताया क्या आपने? अपकर्तन घात हाँ ये कौन सा अपर। बताया? हाँ, अप, कदलीघात तो होगा अपकर्तन। नहीं वहां पर। कदलीघात हो नहीं सकता, न नरक में न देव में। दोनों गतियों में हाँ, कदलीघात मरण नहीं हो सकता। और बुद्धिमान आयु में कदलीघात मरण इसमें भी नहीं होता? हाँ वही तो नहीं है। बुद्धिमान आयु। बुद्धिमान आयु में तो नहीं होता कदलीघात। बुद्धिमानी तो हाँ, आयु है, देवगति और नरक गति की आयु जो बंध गई, जो भोग रहे हैं वो, उसमें कदलीघात नहीं होगा। बुद्धिमान का मतलब क्या होता है दीदी? वो भोगी हुई, किसका? बुद्धिमान आयु का। हाँ भोगी जा रही है, भोगी हुई नहीं, भोगी भोगी जा जन। रही है। बोलिए भाई ठीक कौन। है। हाँ, ठीक है दीदी। मैं ये प्रश्न ये तो ये इसका वो बोल रही थी, गाताश के क्या होता है जो अभी दीदी ने बोला था जो? यही तो बात चल रही है। घातायुष की तो समझ रहे हैं हम कि क्या है घातायुष। अपनी आयु का घात कर दिया संश्लेष परिणामों के द्वारा। जितनी आयु बांधी थी उसका घात किया, वो है घातायुष। सम्यक दृष्टि जीव है और उसने पांचवें सर्ग की आयु बांधी, लेकिन उसके बाद में ऐसे संश्लेष परिणाम हुए कि उस वो जो आयु कर्म था उसका घात कर दिया। जो बांधे हैं, हाँ जो उसने आयु कर्म बांधे हैं हाँ, उसका घात किया, वो घातायुष। उसके कारण वो स्वधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। तो मतलब जितनी आयु बांधी थी उसका घात किया, तो पहले दूसरे स्वर्ग में कम आयु में गया। कम आयु में भी वो 2000 सागर से कुछ अधिक आयु बांधेगा। आपका समय पापा का तो नहीं है फोन। पता नहीं, देखो मेरे को इसमें पता भी नहीं लग रहा। भाई जिसका अनम्यूट है बंद कर दीजिए अपना अपना। नहीं, आवाजें इसको आपका बोलिए।
इसको अपकर्षण कह सकते हैं, न्यू अपकर्षण। हाँ, पर इसका जो अपवर्तन दिया है ना इसमें शब्द, अपवर्तन घात, ये होगा। घातायुष्क है, हाँ, मतलब अपनी आयु का घात करना है, ये है शब्द उसके लिए। उषा जी बोली। हाँ। दीदी 12वें स्वर का दीदी क्या समझाया था दीदी? शस्तार और सतार सुर का बताया था इससे दीदी? आवाज ही अधिक, कम हो गई मेरी। इससे आगे के स्वर्गों में घातायुष्क नहीं होगा, वहां क्या तक। हुआ, आवाज ही बहुत कम हो गई। 12वें स्वर्ग, 12वें से 12वें युद्ध तक नहीं होगा। हो सकता है ऐसा। 12वें, ठीक है दीदी। संगीता जी, आपका हो गया क्लियर प्रश्न? और दीदी वो घाता इसका समय ये लिखा मैंने, संश्लेष परिणाम से बांधी हुई आयु का घात किया, उसे घाता युष्क कहते हैं, हाँ, ऐसा? ठीक है, यही है। संक्लेश, सम्यक दृष्टि जीव ने संक्लेश परिणाम से मतलब पहले जो बंधी हुई आयु है उसका घात किया। आयु कर्म का नहीं, जो पहले आयु कर्म बांधा था उसका घात किया, वो घातायुष है। हाँ, मंजू जी बोलिए। दीदी ये जो 5वां पॉइंट लिखा है ना, घातायुष्क जीव का उपपाद 12वें देवलोक पर्यंत ही होता है, हाँ, तो 12वें स्वर्ग तक वो जा सकता है, ऐसा? हाँ भाई, जिसने संक्लेश परिणाम किए हैं, मतलब उसने पहले यदि 12वें स्वर्ग की आयु बांधी है ना, और बाद में उसके संक्लेश परिणाम हुए, तो वो घटकर नीचे के स्वर्ग में आ जाएगा, और उसकी कुछ अधिक, वहां की जितनी आयु है उससे कुछ अधिक आयु रहेगी। उसके लिए उदाहरण भी दिया है कि जैसे ब्रह्मोत्तर की उसने आयु बांधी है ना, और उसने संक्लेश परिणाम किए बाद में, पहले आयु बांध ली और बाद में संक्लेश परिणाम किए, तो उस आयु की स्थिति का घात किया और सोदर में ईशान में उत्पन्न हुआ, तो वह जीव घातायुष्क कहलाता है। ऐसा है। पर यह स्थिति कहां तक हो सकती है कि 12वें स्वर्ग से ज्यादा में नहीं होगी, 13वें 14वें स्वर्ग में नहीं होगी। ऐसा कि पहले तो स्थिति बांध ली 13वें 14वें स्वर्ग की, अब संक्लेश परिणाम हो गए तो नीचे आ गए, ऐसा नहीं होगा। ये केवल 12वें स्वर्ग तक की व्यवस्था है, इससे आगे की व्यवस्था नहीं। ठीक है। बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दी इसमें राजा सैनिक का भी उदाहरण आ सकता है, किसका? घातायुष्क में राजा श्रेणी का, कि जैसे उनकी पहले उन्होंने 7वें नर की आयु बांधी, फिर उसके बाद उनका कम रह गया। हाँ, अभी तो अपनी देवगति की बात चल रही है, और सम्यक दृष्टि जीव ने कैसे देवगति में घातायुष्क कैसे होगा ये बात चल रही है ना। अभी नरक की तो बात नहीं चल रही है, पर हाँ वो भी उनके नरक के लिए वो ठीक है, लेकिन अभी अपने तो देव की बात चल रही है। तो देवगति में किस तरह से होगा घातायुष्क, कि वो नीचे के स्वर्गों में आ जाएगा और उसकी आयु अधिक हो, जी ऐसा है वहां पर। ठीक। हम्म। चलिए, तो ये सूत्र समझ में आ गया होगा सबको। 29वां सूत्र, वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु। हमने अभी तक दो प्रकार के देवों की उत्कृष्ट आयु देखी, भवनवासी के देवों की उत्कृष्ट आयु और वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु। कितनी है वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु, संगीता जी? 2 सागर से कुछ अधिक है। हम्म, 1 साल। ठीक है। 2 सागर से कुछ, सौधर्म और ईशान करके देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। हाँ, सोधर्म और ईशान की है ये केवल 2 सागर से कुछ अधिक। अब बाकी के देवों की आयु कल हम देखेंगे किसकी कितनी आयु है। अच्छा, कल तो नहीं है कक्षा हमारी, मंडे को लगेगी। तो अगले वीक में हमारी ये कक्षा, ये पूरा अध्याय हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत छोटे छोटे से सूत्र आ रहे हैं, तो वो हम जल्दी जल्दी लेंगे। तो इस वीक में, मतलब अगला जो वीक आ रहा है उसमें हो जाएगा, चतुर्थ अध्याय पूरा हो जाएगा। तो आप लोग परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। बोलिए अनीता जी। था 2 सागर से कुछ अधिक, हम्म। वही क्वेश्चन था ना, वैमानिक हाँ, देवों की ठीक, आयु ठीक है, 2 ठीक, सागर से कुछ अधिक। सही है उत्तर। प्रदीप कुमार। चलिए,
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी तक नमु आदित गुरु। बोलिए जिनवाणी की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र।